डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोडायनामिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास जो थ्योरम गिवन है तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एवरी डायरेक्शन इज सेम इन ए आइडियल फ्लूइड। पिछली क्लास में हमने आइडियल फ्लूइड पढ़ा है। तो आइडियल फ्लूइड के अंदर जैसे कि उसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, जो वाटर का एग्जाम्पल लिया था। तो आज हमें ये प्रूफ करना है कि जब फ्लूइड फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, तो हमें ये बताना है कि जो एवरी डायरेक्शन के अंदर जो उसका प्रेशर होगा वो सेम होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए, आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वी कंसिडर टू फ्लूइड पार्टिकल्स P एंड Q such that PQ is equal to delta S is very small distance। देखिए, हम दो फ्लूइड पार्टिकल लेंगे, एक तो ले लिया हमने Q और दूसरा ले लिया P। तो ये हमने Q लिया है और दूसरा यहाँ पर हमने P पार्टिकल ले लिया। क्लियर है? अब देखिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है। इसको हम डेल्टा S से शो करेंगे, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑफ S हो गया। अब देखिए, P डैश एंड P आर द प्रेशर एट पॉइंट P एंड Q। देखिए, इस P का जो प्रेशर है उसको तो हम P डैश से शो करेंगे, जो P पॉइंट है, और जो यहाँ पर Q है इसका प्रेशर को हम P से शो करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास P डैश एंड P आर प्रेशर एट पॉइंट P एंड Q। तो P डैश तो P पॉइंट का प्रेशर हो गया और P जो है वो Q पॉइंट का प्रेशर हो गया। अब देखिए, जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास, तो जो Q का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको तो हम अल्फा से शो करेंगे, और जो P का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम अल्फा डैश से शो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए, ये थोड़ा सा तिरछा है, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर देखिए, इसका प्रेशर तो ये आ गया हमारे पास, ये P पॉइंट पर जो P प्रेशर आ गया, और इसका हमने ये P डैश ले लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये हमारे पास ये अल्फा डैश हो गया, इसके साथ ये एंगल हमारे पास ये थीटा ले लिया। क्लियर है? तो यहाँ से हमने ये इसको शो कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास अल्फा है और इसको हमने माना है अल्फा डैश। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए, हमारे पास अल्फा डैश एंड अल्फा आर क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ P एंड Q। तो P का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये तो अल्फा डैश हो गया हमारे पास, और जो P का है उसको ले लिया हमने अल्फा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, जस्ट परपेंडिकुलर होगा अल्फा के, तो ये हमारे पास जस्ट परपेंडिकुलर हो गया इसके, तो ये अल्फा डैश हो गया। क्लियर है? इसलिए हमने इसको थोड़ा सा यूं तिरछा बनाया। अब देखिए यहाँ पर, लेट F बी द एक्सेलरेशन ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स पर यूनिट मास। जो सिलेंडर है उसके अंदर जो इम्प्रेस्ड फोर्स होंगे तो वो हमने मान लिया यहाँ पर F जो उसका है एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पर जब पार्टिकल होंगे, पार्टिकल कोलिजन्स करेंगे, तो यहाँ पर जो इम्प्रेस्ड फोर्स होगा तो इन सब का हमने क्या मान लिया? F। क्लियर है? अब जो F डैश है वो एक्सेलरेशन हो गया इस पूरे सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन F ले लिया, और यहाँ पर F जो आ गया ये पार्टिकल जो कहाँ पर भी ले लिया हमने यहाँ पर। क्लियर है? उसका एक्सेलरेशन है हमारे पास F। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, रो भी द मीन डेंसिटी, जो इसकी डेंसिटी है वो हमने ले ली रो। क्लियर है? यहाँ पर तो रो हमारे पास मेन डेंसिटी हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अल्फा डैश है, ये थीटा है, तो जो क्रॉस सेक्शनल कंपोनेंट है हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास अल्फा डैश कोस ऑफ थीटा। तो ये क्रॉस सेक्शनल जो कंपोनेंट है हमारे पास अल्फा डैश कोस ऑफ थीटा हो गया। क्लियर है? देन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। भाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा हमारे पास? F इज इक्वल टू ma। भाई जो टोटल फोर्स लगने वाला जो इस पर फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पर फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है? सबसे पहले ये P पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स लग रहा है, फिर ये इस पॉइंट पर, और बीच में जो इम्प्रेस्ड फोर्स के कारण है वो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल लगेंगे इसके बीच में पूरे सिलेंडर में, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इज इक्वल टू m ऑफ a, पूरे सिलेंडर के लिए जो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए Q पॉइंट पर देखते हैं, तो Q पॉइंट पर फोर्स किसके बराबर होगा? देखिए स्टूडेंट्स, हमने फोर्स पढ़ा है प्रेशर इनटू एरिया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फोर्स
इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर क्या लिया है P और इसका एरिया क्या है अल्फा, क्रॉस सेक्शनल। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया P इंटू अल्फा प्लस इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है। क्लियर है? जो पार्टिकल ले रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर जो पार्टिकल लिया है उस पर फोर्स इज इक्वल टू प्लस। अब इस पॉइंट पर जो पार्टिकल ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या लिया है अल्फा डैश कोस ऑफ थीटा, क्योंकि कंपोनेंट है उसका। और जो इसका यहाँ पर जो फोर्स होगा, क्लियर है, तो यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया तो अल्फा डैश कोस ऑफ थीटा हो गया, बट प्रेशर यहाँ पर क्या लिया हमने पी डैश, तो यहाँ पर आ गया पी डैश अल्फा डैश कोस ऑफ थीटा। और यहां पर देखिए बाहर की ओर लग रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा था, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस इम्प्रेस्ड फॉर बाय सिलेंडर, जो इसके बीच के अंदर जो भी हमारे पास भाई पार्टिकल है कहीं भी हो सकता है, तो उस पर देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर सिलेंडर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा फोर्स किसके बराबर होगा भाई, F इज इक्वल टू एम ए के बराबर। भाई हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ऑफ ए मास इंटू एक्सेलरेशन, बट जो इम्प्रेस्ड फोर्स के कारण एक्सेलरेशन है वो तो F है, और मास आ गया हमारे पास, जो मास के लिए हमने पढ़ा है भाई देखो वेलोसिटी आएगी यहाँ पर, सॉरी वॉल्यूम आएगा, क्योंकि पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर बीच में कहीं भी पार्टिकल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ गया मास क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी देखिए हमारे पास यहाँ पर इसकी डेंसिटी तो है ड्रॉ, और जो हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या हो गया देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसका अल्फा है, और डेल्टा एस मतलब कि अल्फा इंटू डेल्टा ऑफ एस, और जो डेंसिटी ये हमारे पास मास हो गया। तो मास की वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो रो इंटू अल्फा डेल्टा ऑफ एस, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया रो इंटू अल्फा इंटू एफ और डेल्टा ऑफ एस बराबर। अब देखिए यहां पर हमारे पास आएगा, देखिए पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ गया एफ डैश, और यहां पर हमारे पास जो इसका एक्सेलरेशन इनटू मास, मास हमारे पास अभी निकाला है हमने, जो इसके डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो रो हो गई, और वॉल्यूम अभी अभी हमने निकाला है सिलेंडर का अल्फा इंटू डेल्टा ऑफ एस। क्लियर है यहाँ पर? तो ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए बट यहां से देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है अल्फा, और इसका क्या है अल्फा डैश कोस ऑफ थीटा, ये तो एक कंपोनेंट है। क्लियर है? ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक कंपोनेंट है, बट टोटल क्या आएगा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश कोस ऑफ थीटा, बराबर होगा दोनों, क्योंकि ये तो केवल एक कंपोनेंट है, बट हम पूरे की कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश कोस ऑफ थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में पुट कर दो, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे तो पी अल्फा माइनस पी डैश अल्फा प्लस रो, देखिए यहां से एफ माइनस एफ डैश हो जाएगा, और बाकी हमारे पास कॉमन आ गया, तो एफ माइनस का एफ डैश और रो इंटू अल्फा डेल्टा एस बराबर 0। क्लियर है यहां तक? ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही Q पॉइंट P पर जाएगा, Q किस पर जाएगा P पर जाएगा, या फिर P जो है Q पर जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट इस पर आएगा, तो हमारे पास जो डेल्टा ऑफ एस है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होगी वो 0 होगी।
तो जीरो हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से आएगा हमारे पास p माइनस पी डैश इंटू अल्फा बराबर जीरो। बट यहाँ से हमारे पास अल्फा तो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ गया, p माइनस पी डैश इज इक्वल टू जीरो। तो p माइनस पी डैश इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ गया p बराबर p डैश। देखिए जो प्रेशर है दो सेम आ रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एवरी डायरेक्शन इज सेम इन आइडियल फ्लूइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास हैंड्स प्रूफ ये टोटल कंप्लीट होता है हमारे पास जो